यूपी में बनेगा एक और नया स्टेडियम। उत्तर प्रदेश में एक नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। यह नया स्टेडियम उत्तर प्रदेश के खेल जगत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और यहां के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ा तोहफा भी होगा। गोरखपुर में स्टेडियम बनाने की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। यह स्टेडियम खेल क्षेत्र में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां बजट 2025 में किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार 1 फरवरी के आगामी बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की तैयारी कर रही है। बता दें, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को अब से करीब 26 बरस पहले साल 1998 में शुरू किया गया था। इस स्कीम के तहत जो किसान खेती और उसमें जुड़े कामों को करते हैं, उन्हें 9% के ब्याज पर शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराया जाता है। इस स्कीम की खास बात यह है कि सरकार की ओर से लोन पर लगने वाले ब्याज पर 2% की छूट भी दी जाती है। महंगी होगी चीनी, लेकिन किसानों को फायदा। सरकार ने अगर किसानों और चीनी संगठनों की बात मान ली तो जल्द ही मिठास खाना महंगा हो सकता है। इसकी वजह है कि चीनी की न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ाया जाना, जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही है। किसानों और चीनी संगठनों ने इसका एमएसपी बढ़ाने की मांग की है, जो साल 2019 के बाद से अभी तक नहीं बढ़ाया गया। अगर सरकार एमएसपी में बढ़ोतरी करती है तो खुदरा बाजार में भी चीनी के रेट निश्चित तौर पर बढ़ जाएंगे। अगर चीनी का एमएसपी बढ़ा गया तो इसमें मिलों को आर्थिक मदद मिलेगी और किसानों का गन्ना बकाया भुगतान भी जल्द होगा। गन्ना उत्पादन में हर साल नए प्रयोग और शोध किए जाते हैं ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। 2025 के सीजन में 2 ऐसी गन्ना वैरायटी सामने आई है जो किसानों के लिए शानदार उत्पादन देने का वादा करती है। ये दोनों वैरायटी 13,235 और 0118, जो न केवल अच्छा उत्पादन देती है बल्कि किसान भाइयों के लिए आसानी से उपलब्ध भी होगी। उत्तर प्रदेश में हाड़ कपा देने वाली सर्दी और घने कोहरे की मार पड़ रही है। इस बीच मौसम का मिजाज भी बदल रहा है और 2 दिन प्रदेश में 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी। नोएडा, गाजियाबाद, आगरा समेत कई जिलों में झमाझम बारिश होने के आसार हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में अभी सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सोमवार से तापमान में और गिरावट आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को संगम स्नान के लिए प्रदेश के सभी जिलों से बसें चलाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने महाकुंभ को लेकर यूपी रोडवेज द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पूरे महाकुंभ अवधि के लिए सभी जनपदों से प्रयागराज हेतु बसों का संचालन किया जाए। साथ ही बसों के संचालन से संबंधित समय सारणी का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। रेलवे में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। भारतीय रेलवे ने अप्रेंटिस के 4232 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 27 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। रेलवे ने कुल 4232 पदों के लिए भर्ती निकाली है, जो विभिन्न ट्रेंडों में है। इस भर्ती के बीच उम्मीदवार की उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट में हो रहे उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी भाग नहीं ले रही है। हालांकि 9 सीटों पर उपचुनाव के बाद ही बसपा मुखिया मायावती ने इसका खुद ऐलान कर दिया था। इसके बाद से बसपा ने मिल्कीपुर विधानसभा से अपना ध्यान हटा दिया। अब यहां भाजपा और सपा का सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। वह लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। चंद्रशेखर रावण भी अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। भाजपा यहां पर मकर संक्रांति के बाद अपने पत्ते खोलेगी। इस बार इस सीट की चर्चा पूरे देश में होगी, क्योंकि यह सीट अयोध्या से जुड़ी हुई है। देश में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच बीते दिनों फिरोजाबाद में भी सालों पुराना मंदिर मिला था, जिसके बाद बजरंग दल ने इस मंदिर में फिर से पूजा पाठ शुरू करने का निर्णय लिया है और अब इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में भगवान शिव और बजरंग बली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की। इस आयोजन में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी पूरा साथ दिया और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की।
दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के सेवानिवृत्त होने की तारीख भी करीब आ रही है। दिल्ली में मतदान और नतीजों के आने के कुछ दिन बाद ही सीईसी अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसे में राजीव कुमार के बाद पहली बार नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति बदले नियमों के तहत होगी। पहले मुख्य आयुक्त चुनाव आयुक्त के पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी होते थे, मगर नए कानून में सीजेआई को पैनल से बाहर रखा गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की नज़र अब इसी नए कानून पर होगी। इस कानून की वैधता को चुनौती दी गई है। महाकुंभ 2025 को लेकर सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के विवादित बयान पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने प्रतिक्रिया दी है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि तो उनका मतलब है कि महाकुंभ में केवल पापी ही आते हैं। क्या वे महाकुंभ में आए हैं? यदि वो पूर्ण निष्पाप है तो ऐसी पुण्य आत्मा का दर्शन करना ही चाहिए। उनसे अनुरोध है कि वो दर्शन दे। सेबी ने अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड को सामूहिक निवेश योजना पर एक नई कार्रवाई के तहत ऐसी सभी गतिविधियों को रोकने और सार्वजनिक निवेशकों से प्राप्त धन की प्रतिपूर्ति करने का आदेश दिया है, जो 3 महीने के भीतर 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। राज्य के जिन लोगों ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्केमिस्ट ग्रुप में निवेश किया है, उन्हें उनका पैसा वापस मिलेगा। 2 जुलाई को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित एसपी तालुकदार समिति को पैसा वापस किया जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि सूची के अनुसार केडी सिंह समूह में लगभग 1.35 लाख निवेशक है। तय किया गया कमेटी जुलाई के पहले सप्ताह में चेक बांटना शुरू कर देगी। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। लंबे समय से वंचित परिवारों के लिए अब केंद्र सरकार ने एक बार फिर आशियाने की आस जगा दी है। नए परिवार जुड़ने, सर्वे में छूटने सहित अन्य तकनीकी खामियों के चलते हजारों परिवार आवास योजना से वंचित थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने दोबारा सर्वे कराने की गाइडलाइन जारी कर दी है। इस योजना से पात्र परिवार स्वयं आवेदन कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया के लिए सर्वे करने के आदेश दिए हैं। संभल पहुंची माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने जनता से 100 दिवसीय सघन टीबी खोज अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है। उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि यह अभियान टीबी जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी को जड़ से समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने आग्रह किया कि कोई भी व्यक्ति टीबी के लक्षणों जैसी लंबी खांसी, बुखार, वजन घटना और भूख की कमी को नज़रअंदाज न करे और तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपनी जांच करवाए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की सबसे हाई प्रोफाइल मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। मिल्कीपुर में दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही 5 फरवरी को मतदान होगा और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है।